ओहो, इसको तो लिखना होगा। आज हम बिल्कुल ही सिंपल तरीके से और आसान शब्दों में इंग्लिश सीखने का एक प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो हमारे दिमाग में ये है कि हम इंग्लिश सीख नहीं सकते हैं, बेसिकली जो हमारे बिहार, यूपी के साइड में जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे ये अवधारणा हो जाती है कि यार हम इंग्लिश कैसे सीखें और इंग्लिश सरल भाषा में कैसे सीखें। उनके लिए ये वीडियो ख़ास करके बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और मैं खुद एक सरकारी स्कूल का छात्र रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे मैंने अंग्रेज़ी सीखी है और कैसे मैंने अपना मास्टर्स इंग्लिश में किया है। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, तो ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए हम आज इंग्लिश सीखते हैं। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक जस्ट एक भाषा है। इंग्लिश एक क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज, एक भाषा है। भाषा 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 को सीखने के लिए क्या चाहिए? सिंपल, जो हम हिंदी बोलते हैं उसमें हम भाषा कैसे सीखें? भाषा सीखते हैं हम वर्ड्स, वाक्यों से, सेंटेंसेस से। सेंटेंसेस वाक्यों से भाषा बनता है। तो सेंटेंस को हमें सीखना होगा सबसे पहले, और सेंटेंस को सीखने के लिए हमें क्या सीखना होगा? सेंटेंस बनता क्या चीज़ से है? सेंटेंस बनता है वर्ड्स शब्दों से बनता है सेंटेंस। अगर हम सेंटेंस का परिभाषा भी देखें तो उसमें यही बताया गया है वाक्य जो है एक शब्दों का समूह है। ठीक है, तो जब शब्दों का एक व्यवस्थित रूप से एक समूह होता है तो उसमें उसको सेंटेंस कहा जाता है। जो परिभाषा है आप आराम से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या चाहिए? सेंटेंस चाहिए। सेंटेंस के लिए हमें क्या चाहिए? वर्ड्स चाहिए। तो सबसे पहले हमें ना वर्ड्स मतलब जो शब्द हैं, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। तो इंग्लिश में हमें शब्द क्या करने पड़ेंगे? बहुत सारे शब्द को याद करने होंगे या फिर इसको प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस करके हम शब्द का जो इंग्लिश मीनिंग है, हिंदी शब्द का इंग्लिश मीनिंग हम जान सकते हैं। ठीक है, उसके यूजेस से हम जान सकते हैं, उसे हम याद करके कर लेंगे। उसके बाद आता है कि शब्दों को कैसे हम व्यवस्थित करें जिससे सेंटेंस बना सके, जिससे हम जो है इंग्लिश स्पीक कर सके, बोल सके और इंग्लिश हम सीख सकें। तो बेसिकली हमें अब नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सेंटेंसेस। ठीक है, तो हम जो है सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस कैसे बनता है? शब्दों से बनता है। तो अब मैं एक इसका एग्जांपल देता हूँ सेंटेंस का, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ एक अपने आप में एक जो है कंप्लीट सेंटेंस है। तो अब इस सेंटेंस को आपको क्या करना होगा? इसको समझना होगा कि ये सेंटेंस क्या है, कैसे बनता है सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है इसमें बेसिकली जो है जो गोल्डन वर्ड्स बोला जाए ना इंग्लिश में सेंटेंस का, वो क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर आप ये 3 चीज़ों को सीख गए तो आप समझिए कि आप बहुत अच्छा अंग्रेज़ी जो गोल्डन चीज़ है इस अनुवाद का, ट्रांसलेशन का, जो इंग्लिश स्पीकिंग का, वो है सेंटेंस। अगर आपने सेंटेंस सीख लिया, बेसिक चीज़ अगर आपका मजबूत हो गया ना, अगर बेसिक आपने सीख लिया ना, तो समझिए कि आपका 100% में से आपका जो है 50% काम हो गया। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को हम देखें तो सेंटेंस में यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक यहाँ शब्द दिख रहा है मैं, दूसरा क्या दिख रहा है? पढ़ना, तीसरा क्या है कि यहाँ पे एक समथिंग कुछ क्रिया चल रहा है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं बेसिकली। पढ़ाना, ये एक जो क्रिया है इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? एक वर्ब बोलते हैं। जो जो वर्ब मतलब होता है क्रिया हिंदी में बोलते हैं वर्ब को। तो क्रिया मतलब होता है क्या कि जो सेंटेंस में जो काम हो रहा है, इस एक सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसको क्रिया बोलते हैं, उसको वर्ब बोलते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या क्रिया हो रहा है, क्या काम हो रहा है? वो है पढ़ाने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ने का जो काम हो रहा है इस सेंटेंस में तो वो हो गया हमारा वर्ब। जैसे यहाँ पे पढ़ना का होता है रीड, तो रीडिंग एक क्या हो गया? एक वर्ब हो गया।
ठीक है। और यहाँ पे जो सेंटेंस में जो मेन थिंग जो पहला चीज़ होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे कौन पढ़ रहा है, ठीक है। तो जिस सेंटेंस में क्वेश्चन कौन का जवाब मिल जाए वो हो जाता है आपका सब्जेक्ट, कि कौन, वो सेंटेंस में कौन क्या कर रहा है। कौन और क्या आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बता देता है, ठीक है, और कौन आपको बताता है सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैं जो है ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो आपको सबसे पहले एक सेंटेंस में आपको इसका ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। तो आपको जो बेसिक चीज़ है, जो हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बेसिकली होता है कि हमें जो होता है ना बेसिक चीज़ पता नहीं होता है, उसका हमें प्रैक्टिस करना होगा। तो उसे जानने के बाद उसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो बहुत ईजी हो जाएगा। अब हम चलते हैं बेसिकली आपको ये बताने के लिए कि सब्जेक्ट्स के बारे में आगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये पर्सन लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लूरल लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये है क्या, यहाँ पे हम जो है ये पर्सन के बारे में बता रहा है कि ये कौन सा पर्सन है। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन मतलब जो मतलब मैं, जो बेसिकली होता है कि मैं, आई और वी, इन दोनों को फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर जो बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, उसको आई को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, मतलब मैं को। मैं हमेशा ही क्या होगा, वो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा। और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होगा, वी होगा। हम लोगों को क्या बोलेंगे, हम लोग क्या हो जाएंगे, प्लूरल नंबर हो जाएंगे, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में आई आएगा और प्लूरल नंबर में वी आएगा। ये आपको जो है थोड़े बहुत प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा और ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है। आई, मैं को सिंगुलर नंबर बोलते हैं और वी को, हम लोगों को क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर बोलते हैं। उसी तरह सेकेंड पर्सन में यू होता है, तुम या आप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। तो सेकेंड पर्सन में सिंगुलर नंबर यू होता है और प्लूरल नंबर भी यू होता है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों जो है एक ही शब्द के लिए सेकेंड पर्सन में आता है यू, फर्स्ट सिंगुलर नंबर भी और पोलर नंबर भी। एंड थर्ड पर्सन नेक्स्ट जो है वो है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब कोई तीसरा व्यक्ति। फर्स्ट पर्सन मतलब हो गया कि वो वहाँ पे एक उस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है जो प्रथम व्यक्ति है। सेकेंड पर्सन मतलब वो होता है जो दूसरे के बारे में बात किया जाता है, यू, कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, ठीक है। एंड थर्ड पर्सन जो होता है वो होता है कि वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोला जाता है, जैसे वह हिंदी में वह के लिए लड़का और लड़की के लिए एक ही होता है वह, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में क्या हो जाता है, ही और सी हो जाता है, इट हो जाता है। जैसे कोई वस्तु वगैरह के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, और किसी नाम के लिए मोहन, सोहन, राम आदि, इन सभी को क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में इसको रखा जाता है। मतलब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो जाएगा ही, सी, इट, या किसी व्यक्ति का नाम, उसको बोलेंगे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। उसी तरह थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या आ जाएगा, दे, वे लोग मतलब यहाँ पे जो वे लोग हैं ये हो जाएगा थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर। उसी तरह यहाँ पे द बॉयज़, द गर्ल्स, तो ये सब क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में आ जाएंगे। नेक्स्ट थिंग आपको अब क्या करना है कि आपको अब प्रैक्टिस करना है। बेसिकली मैंने जो भी पढ़ाया है, जो भी बताया है, उसको कृपया ध्यान से आपने सुना होगा। अगर नहीं भी सुने हैं तो फिर से आप उसको रिपीट कीजिए, वीडियो को बार बार सुनिए और आप इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। और जो भी डाउट है आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख करके आप हमें जो है भेज सकते हैं, जिससे हम आपके डाउट को सॉल्व कर सकें। अभी नेक्स्ट थिंग आपके पास क्या करना है कि अभी आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या करना है, प्रैक्टिस आपको करना है सब्जेक्ट के बारे में, कि आपको हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना है सबसे पहले, कि सब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो आएगा चीज़ वो आएगा वर्ब। सब्जेक्ट के बाद नेक्स्ट आएगा वर्ब, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वर्ब के बारे में बताएंगे। तो सब्जेक्ट आपको अभी ढूंढना है।
जिसके लिए मैंने जो आपको वो ये बुक के बारे में बताया था कि जो हाई स्कूल इंग्लिश ट्रांसलेशन डॉक्टर आर के शर्मा के द्वारा लूशन पब्लिकेशन का है। तो इस बुक को अगर आप ले लेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि मतलब जो है कि यहाँ पे बहुत सारा जो है आपको यहाँ पे सेंटेंसेस मिल जाएंगे, जैसे कि कोई भी कहीं से भी उठा लेंगे तो आपको जो है कोई भी एक्सरसाइज ले लीजिएगा, या आप मान लीजिए पहला एक्सरसाइज ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो पहला एक्सरसाइज ले लीजिए, जैसे यहाँ पे है पहला एक्सरसाइज में मैं यहाँ पे है कि मैं खुश हूँ। तो मैं खुश हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट करके आप जो मुझे जो है 4-5 का आप मुझे बता सकते हैं। जैसे मैं आपको 4-5 का एग्जांपल दे देता हूँ ऊपर में जो एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं तैयार हूँ, तो यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट। तुम लोग आलसी हो, तो तुम हो गया सब्जेक्ट। आप लोग या आप तेज़ हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप हो गया। ठीक है, लाइकवाइज वह, यह, सीता, वे लोग, मेरा भाई, वे लोग, वह। ठीक है, ये सब क्या है, सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट जो मैं आपको यहाँ पे अभी आपको जस्ट मैं पहले ही बताया था कि बेसिकली ये ही सब्जेक्ट्स हैं जो सिंगुलर नंबर में होते हैं या प्लूरल नंबर में होते हैं या किसी का नाम होगा। लाइकवाइज आप सब्जेक्ट्स जो शुरुआती तौर पे आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसका एक्सरसाइज का आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद में जो है नेक्स्ट मैं आपको वर्ब बताऊँगा। उसके बाद आपको मैं फॉर्मेशन बताऊँगा कि कैसे ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं और उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप मैंने जो भी बताया है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, या आप जो एक्सरसाइज करें उसको भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो भी आपको अच्छा है, इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि जैसे ही आप सीखेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीटिशन इज़ मदर ऑफ़ ऑल थिंग्स। ठीक है, तो रिपीटेशन आपको करना है, रिपीट करना है, मतलब बार बार आपको समझना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए जो है आगे बहुत अच्छा होगा। ट्रांसलेशन का किताब है, ऑक्सफोर्ड का भी एक ट्रांसलेशन का बुक आता है, या तो आप ऑक्सफोर्ड का ले लीजिए या लूशन का ले लीजिए, जो भी है आप ले लीजिए। उस बुक को लेकर के आप इसमें बहुत ही सिंपल भाषा में इसमें जो है ना सिंपल तरीके से बताया गया है। और मैं आपको जो है कुछ ही वीडियो में आपको जो है ना सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, क्योंकि इसमें करने के लिए तो बहुत चीज़ है, लेकिन आपको क्या क्या करना है शुरू में वो आपको शायद टाइम लग जाए, तो मैं उसको इजी वे में कन्वर्ट कर दूँगा, जिससे आप इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो काइंडली वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।